Hello friends, welcome to my channel BSG Liberal Edu Point। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ यूनिट 4 सिक्स्थ क्लास की बुक है पूर्वी बाय NCERT। उसका यूनिट 4 है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे और जैसे मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए, स्टोरी को समझिए, उसमें जो भी आपको मीनिंग्स हैं वो आप ध्यान से देखिए ताकि आपको जो है कि भी जो वर्ड्स आपकी वोकेबलरी है वो आपकी बढ़ती रहे। और लाइक करें इसको, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर दें। चलिए यूनिट 4 को हम पढ़ते हैं आज। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। स्पोर्ट्स तो आप जानते हैं खेल कूद, और वेलनेस, वेल माने होता है अच्छा और नेस माने उसकी अच्छाई है, लेकिन यहाँ पे वेलनेस का मतलब है क्या? स्वस्थ होना, यानी कि हमारी हमारा जो स्वस्थ जो है हमारा शरीर होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स से हमारा शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम लोग फिट रहते हैं। ठीक है, चलिए। चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब दिल, हार्ट माने दिल हो गया, चेंज माने बदलना, दिल का बदलना, यानी कि किसी का इसमें दिल बदला जा रहा है। दिल बदला जा रहा है मतलब दिल को फिजिकली नहीं बदला जा रहा है, लेकिन किसी का जैसे मन होता ना, कोई अच्छी बातें सोचता है, कोई बुरी बातें सोचता है, तो जो बुरी बातें सोचता है उसके मन को बदलना, तो वो अच्छी बातें सोचना शुरू करे या अच्छी बातें करना शुरू करे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है कब? स्कूल चैप्टर को पढ़ने से पहले। विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। आप कौन सा गेम या कौन सा खेल आप खेलते हो। ठीक है, यहाँ पे ये आपने लिखना है आपको क्या पसंद है। फुटबॉल पसंद है, हॉकी है, बैडमिंटन है, आपको एथलीट उसमें जो है दौड़ करना आप पसंद करते हैं, है ना, या आप रेसलिंग करना पसंद करते हैं, क्या आप पसंद है आपको वो आपने लिखना है। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। ये जो क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चंस, पढ़ो क्वेश्चंस को, प्रश्नों को, गिवन बिलो नीचे दिए गए हैं, टॉक अबाउट उनके बारे में बात करो, देम एंड मेक अ लिस्ट, और एक लिस्ट बनाओ। विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले और फॉर फन, फन के लिए आप, यानी कि आनंद के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए आप कौन सा गेम खेलते हो। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन के लिए आप कौन सा गेम खेलते हो। कॉम्पिटिशन का मतलब जो है जहाँ पे एक प्लेयर या बहुत सारे प्लेयर दूसरे प्लेयर्स के खिलाफ गेम खेलते हैं। जैसे यहाँ पे बैडमिंटन है तो एक प्लेयर आपका यहाँ पे खेलेगा और दूसरा प्लेयर आपका इधर से खेलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंपटीशन। और जहाँ पे हम फ़न के लिए खेलते हैं वहाँ पे हम 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं और गेम खेलते हैं। जैसे स्टापू खेलना हो गया, आपका पिट्ठू खेलना हो गया, इस तरह के जो गेम होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये हम लोग फ़न के लिए खेलते हैं। ठीक है, चलिए। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज़। जब आप जीतते हो या जब आप हारते हो, यानी कि लूज़ करते हो, तो आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। ठीक है, आपने एक क्या बनाना है, एक चार्ट सा बनाना है, यानी कि लिस्ट बनानी है आपने इस तरह की। वर्क इन पेयर, पेयर माने जोड़े, जोड़ों में आपने काम करना है। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, और जो नीचे दिए गए हैं उनके करेक्ट मीनिंग, यानी कि आपने शुद्ध मतलब उनके लिखने हैं, अर्थ लिखने हैं। फॉलोइंग माने नीचे दिए गए। फ्रेंडली मैचेस, जो हमारे फ्रेंडली मैचेस होते हैं, यानी दोस्ताना जो हमारे मैचेस होते हैं, खेल होते हैं, उनमें मैचेस प्लेड टू विन अ ट्रॉफ़ी, क्या वो ट्रॉफ़ी के लिए खेले जाते हैं फ्रेंडली मैच? नहीं। तो किसके लिए? मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे ट्रॉफ़ी की बात आती है, जहाँ कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पे फ्रेंडली मैच हम उसको कहेंगे। ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब होता है जो आपके विरुद्ध खड़ा होता है, आपका विरोधी, ओपोनेंट। ओपोनेंट किसको बोलते हैं? समवन हु यू कम्पीट विद, जिसके साथ आप क्या करते हो, कम्पीट करते हो, यानी प्रतिस्पर्धा करते हो, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा करते हो किसी के साथ आप जो है, तो वहाँ पे कम्पीट उसको बोलते हैं। टैली ऑफ मार्क्स, यानी मार्क्स को टैली करना। जैसे यहाँ पे 2 टीमें हैं आपकी, ए टीम है और ये बी टीम है। अब इसने 1 गोल किया, इसने 0 किया, इसने फिर जो है 2 गोल कर दिए, इसका 1 गोल हो गया, इसके फिर 2 के 2 रह गए
और इसके 3 हो गए। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, इसको टैली करना बोलते हैं, आपस में को टैली करना, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो यहाँ पे है फाइंड मार्क्स ऑन ए रिपोर्ट कार्ड, नो, रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन गेम और मैच, ये वाला होगा। ठीक है, चलिए। स्पोर्टिंग स्पिरिट, स्पोर्टिंग स्पिरिट का मतलब होता है खेल की भावना, खेल की भावना, खेल को कैसे खेला जाता है। फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन द गेम्स, ये तो रूल्स की बात हो गई। बीइंग फेयर, हाँ बीइंग फेयर यानी कि क्या होना, हमेशा ठीक होना, यानी कि झूठ नहीं बोलना है, चीटिंग नहीं करनी है, तो उसको बोलते हैं फेयर गेम। एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर, और हर एक प्लेयर की आपको क्या करनी, इज्जत करनी है। जो आपके अपोनेंट खड़ा है उसकी आपने रेस्पेक्ट करनी है इन अ गेम, किसी भी गेम के अंदर, किसी भी खेल के अंदर। ठीक है, चलिए लेट अस रीड। अब इसको हम पढ़ते हैं आगे, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, प्रभात हमेशा चाहता था जीतना, विन जीतना। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड, उसके पेरेंट्स माता पिता, अध्यापक और फ्रेंड दोस्त, सेड कहते थे, दैट कि ही डिड नॉट नो, कि वह नहीं जानता था, हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, कि हार को, डिफीट करना हार है ना, हार को कैसे स्वीकार किया जाता है। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था, उसके माता पिता, उसके अध्यापक, उसके दोस्त सभी ये कहते थे कि प्रभात को हारना पसंद नहीं है, यानी कि हारना वो स्वीकार नहीं कर सकता है। इट मीन्स ही ऑलवेज वांटेड टू विन, हमेशा जीतना ही चाहता है। द फैक्ट वॉज दैट, उसका कारण क्या था, इसका कारण ये था, ही कुड नॉट बेयर लूजिंग, वो सहन नहीं कर सकता था लूजिंग यानी कि हारना। नॉट इवन एट मार्बल्स, यानी कि जो मार्बल्स का गेम होता है, कंचों का जो गेम होता है, उसमें भी वो हार स्वीकार नहीं करता है, यानी कि इतनी उसके अंदर क्या है, जीतने की लालसा रहती है। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वन, ही फेल्ट वो महसूस करता था, सो गुड बहुत अच्छा, व्हेन ही वन जब वो जीतता था, दैट कि ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, और ही नेवर वो कभी भी वांटेड नहीं चाहता था, टू गिव अप यानी कि छोड़ना, टू गिव अप मतलब छोड़ना, उसको छोड़ना, दैट फीलिंग उस जो फीलिंग उसकी थी, जो वो महसूस करता था, उसको वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ पे गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना क्या है, ये ऐसे छोड़ना, गिव अप छोड़ना, ठीक है। ऑन द कंट्री, और इसके विपरीत, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, और अगर वो जो है हारता तो इट मेड हिम फील टेरिबल, बहुत बुरा महसूस करता था वो, यानी कि अनहैप्पी हो जाता था, नाखुश हो जाता था। ही थॉट, वह सोचता था कि दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनी वन, वही सोचता था कि हारना, लूजिंग यानी कि हारना, वर्स्ट थिंग बहुत बुरी चीज़ है, दैट कुड हैपन टू एनी, जो किसी के साथ भी मतलब कि अगर हो सकता था, तो ये जो है हारना किसी के साथ अगर हो सकता था तो बहुत गलत होता, यानी कि ये अच्छा नहीं था, बहुत बुरी चीज़ थी। इफ़ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज़ अ गेम, इफ़ प्रभात सेंस्ड यानी कि अगर उसको पता चल जाता, सेंस का मतलब पहले से मालूम हो जाना, इफ़ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज़ अ गेम, कि वह गेम को क्या करेगा, लूज़ करेगा, यानी कि वो हारेगा गेम में। ही वुड नॉट प्ले इट, वो इसको नहीं खेलेगा। वो कहता है कि अगर मैं पहले से अगर इसको मालूम पड़ता तो ये नहीं खेलता है गेम। वो कहता है कि आई वुड नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूँगा, ठीक है, या मैं खेलता ही नहीं। ही वुड टेक ऑफ ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, तो ही वुड टेक पार्ट, वो सिर्फ हिस्सा लेता था, पार्ट लेता था, हिस्सा लेता था किस में, खेलों में, जब वो क्या होता था, बिल्कुल श्योर हो जाता था, पक्का हो जाता था जीतने के लिए। इवन इफ़ द गेम लास्टेड ओनली फॉर मिनट, चाहे वो गेम 1 मिनट का हो, चाहे वो और अधिक मिनट का हो, यानी कि 1 मिनट के गेम में भी वो जीतना ही चाहता था। ओके, यू कुड नॉट स्टॉप हिम, यू कुड नॉट स्टॉप हिम, तुम उसको नहीं सकते थे क्या, रोक, तुम उसको रोक नहीं सकते थे, फ्रॉम प्लेइंग खेलने से,
द काइंड ऑफ गेम्स, किसी प्रकार का खेल, ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। भाई आप उसको किसी भी तरह के गेम में नहीं, मतलब उसको रोक नहीं सकते थे खेलने के लिए, क्योंकि वो गेम में बहुत अच्छा था। लाइक बैडमिंटन, कि बैडमिंटन में बहुत अच्छा था। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल, एक नया स्टूडेंट या विद्यार्थी, ज्वाइन माने आ गया, यानी कि उसने ज्वाइन किया स्कूल को, स्कूल में शामिल हो गया, प्रभात स्कूल, प्रभात के स्कूल में शामिल हो गया, यानी स्कूल में आ गया, एडमिशन हो गया उसका। एंड हिज नेम वॉज सूर्या, उसका नाम क्या था? सूर्या था। सूर्या वॉज एन एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर, और सूर्या था एक एक्सेलेंट यानी कि बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर एंड बैडमिंटन खिलाड़ी। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, प्रभात वेटेड, प्रभात ने इंतज़ार किया, फॉर द लास्ट फ्राइडे ने कि आखिरी शुक्रवार का, ऑफ द मंथ के आखिरी शुक्रवार का इंतज़ार किया। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, लास्ट जो फ्राइडे होता था वो क्या होता था? सिग्निफिकेंट होता था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता था, है ना, महत्वपूर्ण होता था। क्यों होता था? दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड, यानी जो उनके स्कूल के कोच थे वो क्या करते थे? फ्रेंडली मैचेस करते थे, यानी कि उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता था, बल्कि फ्रेंडली मैच होता था, और वो गेम का जो उनका पीरियड होता था, उस गेम के पीरियड में उनको वो खिलाते थे। कंडक्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, यानी कि उसकी व्यवस्था करते थे वो। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, और टीम जो थी वो मंडे को डिसाइड होनी थी। एंड इट वॉज सो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, और इट वॉज नो सरप्राइज, यहाँ पे कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब प्रभात और सूर्या को चुना गया टू प्ले अराउंड, एक राउंड खेलने के लिए, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है ना। देयर वॉज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अराउंड अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि बोथ आर बैडमिंटन प्लेयर्स एंड बोथ आर गुड एट बैडमिंटन। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, और प्रभात को वॉज गिवन यानी कि दिया गया, दी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ऑफ कीपिंग स्कोर, की स्कोर को रखने के लिए, फॉर देयर मैच, उनके मैच के लिए, उनका जो मैच हुआ उसके स्कोर को लिखने की जिम्मेदारी किसको दी गई? प्रभात को दी गई। प्रभात, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्कोर। ओके, ऑन वन हैंड, एक तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ऑन वन हैंड का मतलब हो गया एक तरफ। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, कि प्रभात ने मैच की तैयारी की थी। विथ ग्रेट सीरियसनेस, बड़ी सीरियसनेस के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ उसने तैयारी की थी। सूर्या ऑन द अदर हैंड, और सूर्या दूसरी तरफ, यानी अदर हैंड दूसरी तरफ, सीम्ड रिलैक्स्ड, यानी वो बिल्कुल रिलैक्स उसने महसूस किया, कोई चिंता की बात नहीं है, नो वरी, रिलैक्स, है ना। नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली, वो चीज़ों को वो क्या नहीं कर रहा था? सीरियसली, गंभीरता से चीज़ों को नहीं ले रहा था, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ही वॉकड अबाउट द, वह घूमता था, या वो घूमा, कहाँ घूमा? ही वॉकड अबाउट द होल टाइम, वो पूरे दिन घूमता था, ठीक है। स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स, यानी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और जोक्स सुनाता हुआ, अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, अलग अलग चीज़ों के बारे में वो मुस्कुराता और जोक्स सुनाता। क्रैकिंग जोक का मतलब जोक्स सुनाने, चुटकुले सुनाने। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को, एट द बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन के कोर्ट में, सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन, सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिनन, यानी फिनोमिनन कि वो बिल्कुल ही अलग था, एक तरह से बिल्कुल स्पेशल था। समवन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़, यानी कि उसका जो गुण वहाँ पे दिख रहा था वो अलग ही दिख रहा था भी, कि वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, है ना। बिकॉज ही वॉज एवरी टाइम ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज वॉकिंग हियर एंड देयर, एंड ही वॉज क्रैकिंग जोक्स, एंड नो बडी नोज दैट ही इज़ अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। तो वहाँ पे जब वो खेल रहा था तो अलग ही लग रहा था कि भाई अच्छा ये खेलता भी है, ठीक है। ही वन पॉइंट अगेन एंड अगेन, ही वन, ये जीतता गया, पॉइंट
अगेन एंड बार बार वो पॉइंट जीता गया। लाफिंग एंड जोकिंग, हंसता हुआ और जोक करता हुआ, ऑल द टाइम, पूरे समय, खेल के समय वो जोक कर रहा था और हंस भी रहा था। हाउएवर, यद्यपि, सूर्या वॉज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच। भाई जब सूर्या क्या कर रहा था, मतलब कि पेइंग सो लिटिल अटेंशन, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल कम ध्यान दे रहा था मैच पर, टू द मैच, दैट की प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर। और प्रभात जो है, प्रभात को समय मिल गया मैनेज करने का। क्या मैनेज करने का? कि स्कोर बोर्ड में, स्कोर बोर्ड को चेंज करने का समय मिल गया उसको। वाइल मतलब जब, हिज ओपोनेंट उसका विरोधी, वॉज लुकिंग देख रहा था एल्सवेयर कहीं और। जब उसका विरोधी, व्हेन हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर एंड ही मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड। प्रभात जो है स्कोर बोर्ड चेंज करने में यानी कि सफल हो गया। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। अब प्रभात जो है वो चीटिंग करके वो जीत गया, यानी कि उसने मैनेज कर लिया, प्रबंध कर लिया कि मैं तो भैया जीत गया हूँ अब जो है। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन। ही, उसने, मेड अ बिग थिंग, उसने अपनी जीत के लिए बहुत बड़ी चीज़ की। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। लेकिन सूर्या के लिए इसका कोई ख़ास मतलब नहीं था। कहता ठीक है, हो गया, फ्रेंडली मैच है, कोई बात नहीं, जीता या नहीं जीता, डजेंट मैटर। ओके, इट्स बीन फन, बहुत मज़ा आया, है ना, कह रहे हैं बहुत मज़ा आया। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेट सूर्या। सूर्या ने कहा मज़ा आया, हमें अगली बार, यानी कि अगेन, कभी और दूसरी बार हमें और खेलना चाहिए, सूर्या कहता है। बिकॉज सूर्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीतना या हार का। ही ऑलवेज टेक थिंग्स ईजी। ये देखिए, दे आर प्लेइंग बैडमिंटन एंड द अदर स्टूडेंट्स आर वॉचिंग। ये इस पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन ईजिली। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग एनीवन टू ईजिली, यानी कि वो लूज़ करता था क्या कभी जो है कि वो करने के लिए नहीं करता था। वट वॉज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे स्पेशल क्यों था? बिकॉज इट वॉज द मैच डे। उस दिन क्या होता था? मैच डे होता था, है ना। और गेम पीरियड में टीचर्स क्या करते थे? दे ऑर्गेनाइज अ फ्रेंडली मैच बिटवीन द स्टूडेंट्स। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर। प्रभात वॉज रेस्पॉन्सिबल, प्रभात को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया। डू यू थिंक अबाउट विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या। वाई डू यू थिंक सो। भाई हाँ, येस आई विल प्ले अदर मैच विद सूर्या बिकॉज ही डजेंट फील एनी, मतलब फील बैड। वो कभी जो है बुरा नहीं सोचता था। वो कहता ठीक है भाई, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, है ना। एंड ही डजेंट टेक इट सीरियसली, वो नहीं लेता है सीरियसली गेम को जो है। ऑलवेज हैप्पी एंड क्रैकिंग जोक्स। ऑन द डे, अब देखिए, ऑन द डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम्स एंड हाउ प्रभात हैड हेल्प्ड प्लेड सो वेल। ऑन दैट, और उस दिन, एवरीवन, हर एक आदमी, वाज डिस्कसिंग, बातचीत कर रहा था, चर्चा कर रहा था, देयर गेम, उनके खेल की, एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, और उन्होंने बोला कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली, और बड़ी आश्चर्य की बात थी, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल। प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल, प्रभात सो नहीं सका अच्छी तरीके से दैट नाइट, उस रात, बिकॉज ही डिड अ बैड थिंग। ही cheated Surya in the game by changing the score. So he had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. He had won the game, वो उसने गेम को तो जीत लिया था, बट लेकिन he did not feel, वो महसूस नहीं कर रहा था, as happy, उतना खुश, as he usually did, जैसे वो हमेशा होता था, क्योंकि उसने गलत काम किया। What was surprising was that Surya did not feel बैड अबाउट लूजिंग एंड वट वॉज सरप्राइजिंग, और ये भी एक आश्चर्य की बात थी। क्या थी? कि सूर्या डिड नॉट फील, सूर्या महसूस नहीं कर रहा था बैड, बुरा, अबाउट लूजिंग, हार के लिए,
ठीक है. वट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सॉ, एंड वट वॉज मोर सरप्राइजिंग, और इससे भी अधिक सरप्राइजिंग क्या था, दैट कि प्रभात सॉ माने देखा, प्रभात ने क्या देखा, सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, कि सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा है अगले दिन. ठीक है, अगले दिन क्या खेल रहा है, वो बास्केटबॉल खेल रहा था. सूर्या वॉज सो होपलेस, सूर्या बहुत होपलेस था, यानी कि वो आशावान नहीं था. क्या था, कुछ उसमें मतलब कुशलता नहीं थी, एक तरह से कहते हैं ना कि भी वो खेल नहीं पा रहा था. एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट, कि 10 मिनट से वो बास्केट में एक भी स्कोर नहीं कर पाया, यानी कि बास्केट में बॉल को नहीं डाल पाया. येट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी वो गेम को इंजॉय कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था, खेल का आनंद ले रहा था, बास्केटबॉल का आनंद ले रहा था. हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, और उसकी जो हैप्पी स्माइल थी, उसकी जो मुस्कुराहट थी, खुशी की मुस्कुराहट, नेवर लेफ्ट नाले कभी भी नहीं छोड़ती थी, किसको, उसके चेहरे को, हमेशा मुस्कुराता रहता था. ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग. प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन, और प्रभात उसको बड़ी क्लोज वॉच यानी कि बहुत गौर से देख रहा था. सूर्या फॉर सम डेज, सूर्या को कई दिनों से. ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, कि वह था महान, एट समथिंग किसी चीज़ में तो वो महान था. टेरिबल एट अदर्स, और टेरिबल एट अदर्स का मतलब था, टेरिबल होता है नाखुश होना, कहीं पे नाखुश भी था. बट व्हाट वाज कॉमन वाज द एन्जॉयमेंट, लेकिन कॉमन क्या था, कॉमन ये था कि वो आनंद लेता था, हमेशा आनंदित रहता था, एन्जॉयमेंट करता था. ही इन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, वह हर चीज़ को बराबर क्या करता था, एन्जॉय करता था, आनंद लेता था हर चीज़ का बराबर. एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन, और जैसे प्रभात अपनी ऑब्जर्वेशन यानी कि वो जो उस पर दृष्टि रख रहा था, उसको वो जैसे वो उसको देख ही रहा था, उसकी ऑब्जर्वेशन चल ही रही थी. ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट टू इन्जॉय अ गेम, कि दैट टू इन्जॉय कि गेम को इन्जॉय किया जाए. यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स, भाई तुम्हें अपने स्कोर को लिखने के लिए या उसको रखने के लिए कोई स्कोर बोर्ड की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज यू आर प्लेइंग फॉर इन्जॉयमेंट, है ना, यू आर प्लेइंग फॉर इन्जॉयमेंट, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ स्कोर बोर्ड. ठीक है, वो ये कहता है. नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और नॉर लूजिंग, और ना तो तुम्हें जो है चिंता करनी है किसकी, जीतने की, और ना ही तुम्हें हार की चिंता करनी है. तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्लीज़ सो इन्जॉय द गेम, प्ले द गेम. यू नीडेड टू इन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन शेक, यानी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, यू नीडेड तुम्हें आवश्यकता थी, टू इन्जॉय द गेम, गेम को इन्जॉय करने की, आनंद लेने की, फॉर इट्स शेक, इसके लिए. वो कहते हैं ना, फॉर मतलब कि भगवान के लिए ये मत करो, फॉर गॉड शेक डू नॉट डू दिस, है ना, फॉर माई शेक डू नॉट डू दिस, मेरे लिए ये ना करो. तो उसी तरह से खेल के लिए आपने क्या करना है, गेम को खेलना है, एंजॉय करना है, ये ज़रूरत है आपको. ठीक है. व्हाट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट. व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल, भाई ये ज़रूरी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है कि आप हमेशा ही कोशिश करते रहो अच्छे के लिए, एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और बल्कि क्या करो आप, यह है मैटर, क्या है मैटर, ये करता है कि आप अच्छा करने की कोशिश करो, और हर क्षण को, एवरी मोमेंट, हर क्षण को आप एंजॉय करो, आनंद लो हर क्षण का. प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, और प्रभात ने सीखा, लर्न माने सीखा, समथिंग कुछ, थ्रू माने द्वारा, द ऑब्जर्वेशन जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, जो वो देख रहा था वहाँ पे, है ना, नोटिस कर रहा था, एवरी डे प्रत्येक दिन. सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और उसको रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि उसके अंदर बदलाव आ रहा है, चेंज इन हिमसेल्फ, उसकी खुद के अंदर बदलाव आ रहा है. ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, ही हैड इवन बिगन प्लेइंग, अब उसने शुरू कर दिया था क्या खेलना, हाइड एंड सीक, छुपी छुपाई का खेल भी खेलना शुरू कर दिया था. एंड फेल्ट सैड, और महसूस करता था बुरा, दुखी महसूस करता था, कब, वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, जब वो ख़त्म हो जाता था, वो चाहता था कि हम इसका आनंद लेते रहें. एंड द गेम नेवर गो
टू एंड, कभी भी खेल ख़त्म ना हो। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन सून, और फिर उसने क्या किया, ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग, अब वो चुटकुले भी सुनाने लग गया जब वो बैडमिंटन खेलता था। सून, बहुत जल्दी ही, दी अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ, और तब क्या हुआ, जो और अन्य जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, स्टार्टेड टॉकिंग, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, अमंग्स देम, अब उनके अपने बीच में बातचीत करनी उन्होंने शुरू कर दी। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, यानी कि प्रभात के साथ खेलना क्या है, गुड फन है, बहुत अच्छा आनंद आता है हमें। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, फिर वो कहने लगे कि प्रभात के अंदर क्या था, डेफिनेटली माने बिल्कुल बेशक जो है क्या था, अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, यानी कि महान खेल की भावना उसके अंदर थी। तो देखो किस तरह से प्रकाश, वो प्रभात जो है चेंज हो गया, किसकी वजह से, सूर्या की वजह से, बिकॉज सूर्या वॉज ए गुड फेलो, और प्रभात भी गुड फेलो था, बट ये है कि वो हमेशा जीतना चाहता था, वो लूज़ करना नहीं चाहता था। ठीक है, ये स्टोरी आप जो है इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, सुनिए स्टोरी को, इसके मीनिंग्स जो मैंने बताया आपको, जब आप सुनेंगे तो मीनिंग भी आपको साथ, एवरी वर्ड की मीनिंग आपको साथ साथ आते रहेंगे। चलो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर अगर चाहिए हो तो प्लीज़ जो है कि मुझे कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड इट टू यू। थैंक यू वेरी मच।